आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बच्चों, आप लोग का लाइट का शॉर्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिए थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन, आज 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे 5-5 नंबर का, कल 2 पढ़ेंगे तो लाइट खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट होगा, मॉडर्न फिजिक्स। चलिए तो लाइट का पहला प्रूफ पढ़ते हैं। बाबू देख लो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है कि प्रूफ में हिंदी इंग्लिश नहीं होता है। इस प्रूफ का पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, बाकी आप लोग प्रूफ देखिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। या मन करे तो कॉपी पर आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, हालांकि पीडीएफ डालेंगे वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं बाबू, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध करें। गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध करें μ2/v μ1/u μ2 - μ1/r। याद रखिएगा, म्यू के जगह कभी कभी क्या लिखता है n, तो क्या लिखेंगे n2/v n1/u n2 - n1/r, क्योंकि अपवर्तनांक को n से भी दिखाते हैं और म्यू से भी दिखाते हैं। तो चलिए बाबू इसका हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, आसान नहीं होगा बाबू, एकदम ध्यान से देखिए बाबू। यहाँ फिगर बनाया गया है, पहले फिगर समझिए। मान लीजिए ये एक सतह है, सरफेस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया, इससे लाइट निकला, सरफेस सतह से जाकर टकराया, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन हो गया और जाकर यहाँ इमेज बनाया। ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वस्तु टकराया और यहाँ प्रतिबिंब मतलब इमेज बनाया, ठीक है। आने वाला किरण आने वाला रे कितना एंगल बनाता है आई, और जाने वाला कितना बनाता है आर। आने वाला आई, जाने वाला क्या बनाता है आर, ठीक है। तो आई और आर, कोई दिक्कत। जहाँ ये टकराता है वहाँ एक नॉर्मल खींचा जाता है, नॉर्मल जाकर किससे मिलता है, सेंटर से सेंटर सी। अपने मन से एक सीधा लाइन यहाँ पर खींचे है जिसको क्या माने हैं एन। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ से वस्तु है, वस्तु से किरण निकल रहा है, जाकर टकराया, टकरा कर अपवर्तन हुआ, तो ये वस्तु से प्रतिबिंब, वस्तु से किरण निकला, टकराया, टकरा कर यहाँ प्रतिबिंब बना, इमेज बना, ठीक है। आने वाला किरण आई कोण, जाने वाला किरण आर कोण। तो आई और आर, यहाँ पर जहाँ टकराता है वहाँ एक नॉर्मल खींचा जाता है जिसको किससे दिखाते हैं, सी से। अपने मन से एक लाइन माने हैं क्या, एन। अपने मन से हम ये भी माने हैं अल्फा कोण यहाँ पर, बीटा कोण नॉर्मल यहाँ जो लंब खींचा गया उसके साथ, और गामा कोण इमेज के साथ, अपने मन से माना गया है। और नाम दे दिए हैं ए ओ, और ये ध्रुव होता है PCIN, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं बाबू। आप लोग को याद होगा बाबू, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर का 2 कोण का जोड़ बाहर के 1 कोण के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज का एक बाहरी कोण अंदर के 2 कोण के जोड़ के बराबर होता है। बाहर वाला 1 कोण अंदर के 2 कोण के जोड़ के बराबर होता है। तो देख बाबू, पहले त्रिभुज एक लेते हैं बाबू, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं AOC में। किसमें बाबू, AOC में। तो देखो बाबू, त्रिभुज AOC में, इन ट्रायंगल AOC, इसका पीडीएफ डालेंगे तो हिंदी इंग्लिश मीडियम आप लिख लीजिएगा, खाली प्रूफ देखिए। त्रिभुज AOC में एक और त्रिभुज ले लेते हैं, एक AOC लिए हैं, एक ले लेते हैं ACI, त्रिभुज ACI में, ठीक है। अब ध्यान से बाबू देखेंगे बाबू, त्रिभुज AOC देखो, AOC देखो, अंदर कगो कोण है, 2 अल्फा और बीटा। AOC अंदर कगो कोण है, 2 अल्फा और बीटा, बाहरवा कगो है 1 आई। तो अंदर वाला दोनों का जोड़ बाहरवा के बराबर होगा, यही तो नियम है। अंदर वाला 2 कोण का जोड़ बाहर के कोण के बराबर होता है। तो अंदर कौन है अल्फा बीटा, बाहर कौन है आई। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आई, कोई दिक्कत। अब देखो ACI में देखो, अंदर में कगो कोण है, ACI में अंदर में कगो कोण है, 2 आर और गामा, और बाहरवा क्या है बीटा। बाबू ये बाहरे है, ACI में ये बाहर है, अंदर कौन है आर और गामा। आर प्लस गामा बराबर बीटा, आर प्लस गामा बराबर बीटा, आर प्लस गामा बराबर बीटा, कोई दिक्कत। देख लो, इसमें अंदर वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर आई, इसमें अंदर वाला आर प्लस गामा बराबर बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आई है तो आई को इधर कर सकते हैं, बाकी सबको इधर। तो आई बराबर
अल्फा प्लस बीटा। एक फॉर्मूला आया मेरे पास आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, इस फिगर को देखकर। अब यहाँ से बीटा, यहाँ से आर निकालना है, तो प्लस में है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देख बाबू आर बराबर बीटा, अब प्लस इधर जाकर माइनस, तो आर बराबर बीटा माइनस गामा। यहाँ आई बराबर आ गया, यहाँ आर बराबर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बाबू, बिल्कुल ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग को याद होगा स्नेल के नियम से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से याद है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है, याद ही होगा फॉर्मूला, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ये स्नेल का नियम का फॉर्मूला होता है। एक और चीज समझ लो बाबू, जब भी कोई कोण एंगल छोटा होता है तो साइन टेन कॉस ये सब हटा सकते हैं। तब देखो यहाँ एंगल कौन है, आई, ये आर है। मान लेते हैं ये कोण छोटा है, ये सब लिखा रहेगा कोष्ठ में, पीडीएफ में जो नोट्स डालेंगे वहां से लिख लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए बाबू। स्नेल का नियम क्या कहता है, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अगर कोण छोटा हो, अगर कोण मतलब एंगल क्या हो, छोटा हो, अगर कोण छोटा होगा तो साइन कॉस टेन ये सब हटा सकते हैं। तो साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, n1 आई, साइन हट गया, n2 आर। अगर कोण छोटा हो तो n1 आई n2 आर, n साइन कॉस टेन सब हट सकता है, तो यहाँ साइन है तो साइन हट गया। अब देखो बाबू ध्यान से बाबू, अब देखो n1 आई बराबर n2 आर है, तो n1 उसके बाद क्या है, आई निकाले हैं बाबू। आई की जगह क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 क्या, आर क्या लिखा है, लिखला है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ठीक है बाबू, अब इसको हम गुणा कर सकते हैं, तो क्या होगा, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। कोई दिक्कत है, देख लो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। साइन खत्म हो गया, कोण छोटा है तो साइन टेन कॉस सब खत्म हो सकता है, तो खत्म हो गया। तो क्या बचा, n1 आई बराबर n2 आर। आई के जगह पर क्या है, आई निकाले थे अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 के बाद क्या है, आर बराबर बीटा माइनस गामा। अब अपने मन से यहाँ गुणा कर दिए, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। ठीक है, अब देखो बाबू जब कोण छोटा हो तो साइन कॉस टेन हट सकता है, तो साइन कॉस टेन आ भी तो सकता है। कोण छोटा होता है तो साइन कॉस टेन हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। फिर यहाँ पर मानेंगे अगर कोण छोटा हो, अगर क्या हो बाबू, कोण छोटा हो, अगर क्या हो, कोण छोटा हो, तो देख बाबू ध्यान से देखते जाना बा। अगर कोण छोटा हो तो अपने मन से यहाँ टेन लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, n1 टेन अल्फा, n1 टेन अल्फा प्लस n2 टेन बीटा प्लस n2 टेन बीटा n1 टेन अल्फा प्लस n2 टेन बीटा। ठीक है, n1 टेन अल्फा प्लस n2 टेन बीटा। फिर इधर क्या आएगा, n2 टेन बीटा, n2 टेन बीटा प्लस नहीं है, माइनस है, n2 टेन बीटा माइनस n2 टेन गामा, n2 टेन गामा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है बाबू, देख लो कोण छोटा हो तो यहाँ अपने आप से क्या ला देंगे, टेन ला देंगे। अब टेन बाबू यहाँ से आपको देखना है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा क्या, बेस, परपेंडिकुलर बटा क्या बाबू, बेस।
परपेंडिकुलर बटा बेस। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं बाबू, क्योंकि अट नहीं रहा है। हालांकि हमको लग रहा होगा कि आपको दिख रहा होगा, देख लेते हैं एक बार दिख रहा है कि नहीं आपको। हाँ बाबू दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख बाबू अब इन लोगों को थोड़ा सा छोटा कर कर इधर कर देते हैं। आ जाओ बाबू। अब देखो बाबू हम लोग क्या किए थे बाबू, थोड़ा ध्यान से देखना। कोड छोटा है तो इस सब जगह tan लगाएंगे। n1 tan अल्फा, n2 tan बीटा, n2 tan बीटा, फिर क्या माइनस n2 tan गामा, n2 tan गामा, n2 tan गामा। अब देख बाबू, अब यहाँ n1 होगा गुणा tan अल्फा। बोलो अल्फा के लिए लंब और आधार चाहिए। अल्फा के लिए लंब कौन है, an। an अल्फा के लिए लंब है an, आधार क्या है, आधार on। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस n2 गुणे tan बीटा। बीटा के लिए देखो, बीटा के लिए बीटा के सामने लंब यही है an, आधार क्या है nc। बीटा के सामने लंब है an, आधार nc, an बटा क्या nc। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बाबू। n2 गुणे tan बीटा, फिर बीटा है, बीटा के सामने लंब क्या है an, आधार क्या है बाबू, आधार nc। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस n2 गुणे tan गामा। गामा के सामने लंब क्या है, अभी भी an है, गामा के सामने लंब क्या है an बटा आधार क्या है, आधार गामा के सामने लंब है an, आधार क्या है ni। कोई दिक्कत, देख लेते हैं अभी भी पूरा उधर साइड में दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब बाबू बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर है। चलिए बाबू ध्यान से देखिए। अब ध्यान से थोड़ा देखो, इसमें भी an है, इसमें भी सब जगह an है, तो an कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, an। अगर an हम कॉमन लेते हैं, an यहाँ से कॉमन हुआ तो क्या बचा n1 बटा क्या बचा on, प्लस n प्लस यहाँ से भी an कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा n2 बटा nc बराबर। इसमें से भी an कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है an कॉमन ले लिए, क्या बचा n2 बटा nc, an कॉमन ले लिए n2 बटा nc माइनस an कॉमन ले लिए n2 बटा nc, यहाँ n2 बटा क्या आएगा ni। बात कुछ समझ में आया, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये an क्या हो जाएगा कैंसिल, दोनों साइड an है, an कैंसिल। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। इतना समझ में आ गया, देख लो एक बार फिर से। ये अंदर वाला दो कोण बाहर वाले के जोड़ के बराबर होगा, तो यहाँ से आई निकाले, यहाँ से आर निकाले। स्नेल का नियम मान लिया, अगर कोण छोटा हो तो साइन गायब, तो n1 i बराबर n2 r। n1 i के जगह पर हम लोग क्या रखें, अल्फा प्लस बीटा। n2 r के जगह पर क्या रखें, बीटा माइनस गामा। अब इसको गुणा कर दिया, अगर कोण छोटा है तो साइन गायब हुआ तो tan आ भी सकता है, tan आ गया, tan सारा का मान यहाँ से रख दिए, an कॉमन ले लिए, कट गया, ये बचा बाबू। अब ध्यान से बाबू, अब आपको फिगर का ज़रूरत पड़ेगा बाबू, अभी कैसे बताएं, अब बड़ा दिक्कत है इस पर। ठीक है बाबू, इधर बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं इधर। चल बाबू देख ध्यान से, फिगर आपके सामने है, फिगर पर सारा चीज़ दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए अगर ये मान लो सतह है, सतह का द्वारक अपर्चर बहुत छोटा, मतलब ये समझ लो कि सतह ही बहुत छोटा हो, तो इतना छोटा हो जाएगा
ये सतह इतना छोटा हो जाएगा कि n किसके बराबर हो जाएगा, p, मतलब n p के नजदीक आ जाएगा। अगर सतह का द्वारक मतलब इंग्लिश मीडियम अपर्चर, सतह का द्वारक छोटा हो, अगर सतह का द्वारक छोटा हो तो चल बाबू, सतह का द्वारक छोटा होगा तो जहाँ जहाँ n होगा n के जगह क्या रख देंगे, p, क्योंकि जैसे ही छोटा होगा n धीरे धीरे पहुँच जाएगा किसके पास, p के पास, तो n किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n है वो जाओ जहाँ हम लोग p रख देते हैं। चल बाबू रखो n1 बटा ON के जगह क्या रखोगे, OP प्लस N2 बटा NC है तो N के जगह क्या रखोगे, PC बराबर N2 बटा NC, N का जगह क्या रखना है, PC माइनस N2 बटा NI, N का जगह क्या रखना है, PI। चलिए क्लियर है बाबू। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम ध्यान से बाबू। आपको कई बार बताया गया होगा कि कोई भी सतह या दर्पण या लेंस के आगे सब प्लस होता है, पिछुआ सारा माइनस होता है। तो पीछे वस्तु है, वस्तु की दूरी u से दिखाते हैं, पीछे है तो किस में होगा, माइनस में, माइनस u। अब देखो ये आगे है तो प्लस में होगा। सेंटर की दूरी को किससे दिखाते हैं, r से, सेंटर की दूरी को किससे दिखाते हैं बाबू, r से। अब बोलो ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को v से, इसको भी प्लस में दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे है सारा प्लस में, पीछे होगा तो माइनस में। यह सबका मान रखना है बाबू, जैसे ही मान रखेंगे हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बाबू, बिल्कुल ध्यान से। N1 बटा OP, N1 बटा OP, थोड़ा देखना OP की दूरी कितना है, माइनस u प्लस N2 बटा क्या, PC की दूरी कितनी है, R बराबर N2 बटा PC की दूरी कितनी है बाबू, R, ठीक है, माइनस N2 बटा PI की दूरी क्या है, V। कोई दिक्कत, मैथ का रूल कहता है कि माइनस कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो माइनस को हम ऊपर भेजते हैं, माइनस N1 बटा U प्लस N2 बटा क्या, R बराबर N2 बटा R और माइनस N2 बटा V, माइनस N2 बटा V। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बाबू, ये हर जगह N2 कैसे आ गया, N2 बीटा, ये N1 है यहाँ पर। ओ बाबू देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ देखो N1 अल्फा, यहाँ N1 बीटा है ना, हम बकलवा N2 लिख दिए, गलती हो गया सब जगह। देख बाबू अभी कैसे सही होगा, फिर से बनाना पड़ेगा। N2 के जगह यहाँ क्या रखेंगे, N1 रखेंगे, N1, यहाँ भी क्या रखेंगे, N1, यहाँ भी क्या हो जाएगा, N1, ठीक है, अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, N1, वो बाई मिस्टेक हो गया था, N1। चल बाबू इधर देख, N1 होगा, N1 वहाँ पर, यहाँ पर भी क्या होगा, N1, देखो बाबू यहाँ पर भी क्या होगा, N1, यहाँ पर भी क्या होगा, N1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक जगह गड़बड़ हो गया था, देख लो बाबू, यहाँ N1 होना चाहिए तो N2 लिख दिया था, अब सब जगह N1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। हम चाहते हैं कि R वाले को एक तरफ कर दे और बाकी सबको एक तरफ कर दे,
ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से बाबू, माइनस n1 बट्टा यू, आइए माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस n2 बट्टा भी बराबर n2 बट्टा आर, और ये प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस n1 बट्टा आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख बाबू फार्मूला प्रूव हो गया है, बस देखो माइनस n1 बट्टा यू प्लस n2 बट्टा भी बराबर ये एलसीएम क्या हो जाएगा आर, n2 माइनस क्या होगा n1। ये फार्मूला प्रूव हुआ। बस एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, ये प्रूव हुआ है फार्मूला, लेकिन कब के लिए फार्मूला प्रूव हुआ है? ये जो फार्मूला है विरल से सघन, ये फार्मूला है विरल से सघन के लिए, मतलब रेयरर से डेंसर, रेयरर टू डेंसर के लिए। अब बाबू अगर इसका उल्टा करना है, मान लो विरल से सघन, अब सघन से विरल करना है, रेयरर से डेंसर है, डेंसर से रेयरर करना है, कुछ नहीं करना है, ये 1 के जगह 2 रख दो, 2 के जगह 1 रख दो, बस इतना ही करना है। तो अब एक फार्मूला आ जाएगा, 1 के जगह 2 रखो n2 बटा यू, 2 के जगह 1 रखो n1 बटा भी बराबर 2 के जगह 1 रखो n1 माइनस 1 के जगह क्या रखो 2 बटा आर। कोई दिक्कत? अब ये जो फार्मूला है ये है सघन से विरल, मतलब डेंसर से रेयरर, सघन से विरल, डेंसर से रेयरर। प्रूफ तो आपको यहीं तक करना है, ये 5 नंबर का प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? एग्जाम में 4-5 बार पूछा जा चुका है। चलिए एक और हम लोग को प्रूफ करना है, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र, एकदम इसी फार्मूला पर प्रूफ होगा बाबू, ये देख लो, इसी फार्मूला पर प्रूफ होगा। अब ध्यान से आपको समझना है, इसी फार्मूला पर प्रूफ होगा, एगो इस पर और एगो इस पर। ठीक है, तो चलिए बाबू ध्यान से देखते हैं। देखिए फार्मूला प्रूव करना है, ध्यान से देखेंगे बाबू। लेंस निर्मात्री सूत्र को सिद्ध करें, प्रूव डेट लेंस मेकर फार्मूला। क्या प्रूव करना है? 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पहले देखो ऑब्जेक्ट है, यहाँ बाबू एगो सतह नहीं है, क गो सतह है? 2 गो सतह है। तो एगो सतह नहीं है, 2 गो सतह है। एगो सतह रहता है तो एक बार अपवर्तन, एक बार रिफ्रैक्शन। 2 गो सतह है तो 2 बार रिफ्रैक्शन, मतलब 2 बार अपवर्तन। तो देखो पहली बार वस्तु है, यहाँ पर वस्तु को ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, उसे दिखाया। वस्तु से किरण निकला, टकराया, पहली बार अपवर्तन हुआ तो उसका इमेज बनेगा I1, और टकरा कर पहली बार जब टकराया तो अपवर्तन हुआ, तो फिर जाकर टकराया है दूसरे सतह पर तो फिर अपवर्तन होगा। पहली बार जब अपवर्तन होगा तो सीधा अगर लाइन जाएगा तो I1 इमेज बनेगा, लेकिन अब फिर जब पहली बार अपवर्तन हुआ जाकर फिर टकराया तो फिर उसका अपवर्तन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो पहला सतह का इमेज बना यहाँ, और जब जाकर टकराया दूसरे सतह पर तो दूसरे सतह का इमेज बना यहाँ। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी को प्रूव करना है बाबू। ये पहली बार मान लो इधर हवा है, एयर है, और है तो शीशा है, कांच है, ग्लास है। तो हवा कम घना, ये ज़्यादा घना, कम घना से ज़्यादा घना, मतलब विरल से सघन। तो देखिए इसका प्रूफ कर रहे हैं। देख अगर किरण गया क्या गया ही है, विरल से सघन, रेयरर से डेंसर। विरल से कहा गया है सघन गया है, विरल से कहा गया है सघन गया है। ठीक है, अगर किरण गया है विरल से सघन में तो ध्यान दीजिए, रेयरर से डेंसर में गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब इसके लिए फार्मूला अभी जो प्रूफ किए हैं पिछला फार्मूला, उसी से ये प्रूफ स्टार्ट होगा। बोल बाबू, पहली बार फार्मूला क्या प्रूफ किए हैं आप लोग देख भी सकते हैं बाबू, ध्यान से एकदम देखिए। -n1/u प्लस n2/v कहाँ है? विरल से सघन। और नीचल का फार्मूला क्या होगा? सघन से विरल, यही समझा रहे थे तुमको। विरल से सघन -n1/u प्लस n2/v बराबर n2 माइनस n1/r। देखिए बाबू, -n1/u प्लस n2/v बराबर n2 माइनस n1/r। अब ये किरण गया है विरल से सघन, रेयरर से डेंसर, हवा से कांच,
तो क्या होगा माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी बराबर N2 माइनस N1 बाई आई। अब इसको थोड़ा सजाइए, माइनस N1 बटा वस्तु की दूरी u, तो पहले दिखा ही देते हैं वस्तु की दूरी। देख बाबू, आपको मालूम है कि आगे सब प्लस होता है, पीछे सब माइनस होता है, तो ठीक है। आगे दूरी ये क्या होगा, पहला सेंटर है तो R1, ये फाइनल इमेज है, इमेज का क्या होता है V, पहला इमेज है तो क्या V1, पहला सेंटर R1, फाइनल इमेज V, पहला इमेज क्या, पहला प्रतिबिंब क्या V1। अब देखो ये दूसरा सेंटर है, दूसरा सेंटर क्या होगा R2 होगा। बस ध्यान रखना है ये किस में होगा, माइनस में नहीं, माइनस प्लस मत रखना, इसमें सब माइनस प्लस पहला ही जब प्रूव किए तो उसमें सब रख दिए, तो इसमें दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। अब बोलो ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बाबू, यू से दिखाते हैं। तो चल बाबू, वस्तु दूरी यू का यूए होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्रतिबिंब दूरी, पहला सतह का प्रतिबिंब क्या है I1, ये I नहीं है, ये दूसरे सतह का है, पहले सतह का प्रतिबिंब है I1 जिसका दूरी V नहीं है, क्या है V1 है। यहाँ V के जगह क्या रखेंगे V1 बराबर N2 माइनस N1 बटा R, पहले सतह का, देखो तो पहले सतह का सेंटर क्या है R1, R के जगह क्या रखेंगे R1। देख लो बाबू, पहला सतह का वस्तु दूरी U है, लेकिन पहला सतह का प्रतिबिंब क्या है I1, मतलब उसकी दूरी क्या है V1 बराबर N2 माइनस N1 बटा, और पहला सतह का सेंटर क्या है R1 है। ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, ये समीकरण क्या हो गया बाबू फर्स्ट हो गया, ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट हो गया, ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट हो गया। बाबू ध्यान से एकदम, समीकरण क्या हो गया फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अगर अब यही चीज विरल से सघन था, अब सघन से विरल हो, देखो पहली बार ये हवा से कांच में जा रहा है पहला सतह पर, लेकिन जब दूसरा सतह पर प्रवेश कर रहा है तो दूसरा सतह कांच से किस में जा रहा है हवा में, कांच से हवा में, मतलब विरल से सघन में। पहले विरल से सघन में गया, अब सघन से कहाँ जा रहा है विरल में, रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर। तो देख बाबू, अब फार्मूला इसके लिए क्या बताए थे कि जहाँ जहाँ 1 हो वहाँ 2 कर दो, तो क्या होगा माइनस 1 के जगह क्या कर दो 2 बटा यू, प्लस 2 के जगह क्या कर दो 1 कर दो, 2 के जगह 1 और 1 के जगह 2। ये पहले फार्मूला है सघन से विरल। देख लो, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अब ये समझाए थे, देखो विरल से सघन ऐसे फार्मूला, सघन से विरल तो 1 के जगह 2, 2 के जगह 1, सब समझाए था ना, वैसे ही आपको यूज करना है। ध्यान से बाबू, अब बोलो बाबू एकदम ध्यान से, अब यहाँ से समझना बाबू, माइनस N2 बटा वस्तु। अब बताओ पहला के लिए वस्तु तो वस्तु की दूरी यू थी, लेकिन दूसरा के लिए वस्तु कौन है, तो ध्यान रखना पहला का जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरा का क्या है वस्तु। अब ये वस्तु होगा, पहला का जो प्रतिबिंब है वो दूसरा का क्या होगा वस्तु होगा, मतलब अब वस्तु की दूरी V1 होगी, यू नहीं। पहला सतह के लिए यू था, लेकिन दूसरा सतह के लिए अब वस्तु ये नहीं रह गया, ये वस्तु का काम करेगा जो क्या होगा V1 होगा। तो यू का जगह क्या लिखेंगे V1 प्लस N1 बटा, आप प्रतिबिंब की दूरी, अब फाइनल प्रतिबिंब दूसरे सतह का, इसकी दूरी क्या है V का V ही रखेंगे बराबर N1 माइनस N2 बटा R के जगह अब क्या होगा R2, क्योंकि दूसरा सतह का बात हुआ है R2। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए अब यहाँ से कुछ माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस। तो देखो बाबू माइनस N2 बटा V1 प्लस N1 बटा V बराबर, ठीक है बराबर, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये 2 वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा,
तो मैथ का रूल कहता है प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले के बाद। कोई उतना छोड़ो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। चल बाबू माइनस कॉमन ले लिए तो उल्टा हो गया, तो क्या होगा उल्टा, n2 माइनस n1 आप बट्टा क्या r2। कोई दिक्कत, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये क्या है सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ये समीकरण क्या सेकंड। अब बाबू फिगर का कोई ज़रूरत नहीं है हमको, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा प्रूफ होगा। तो चलिए हम फिगर को हटा ही देते हैं, अब ज़रूरत नहीं है उसका। अब समीकरण फर्स्ट अब प्लस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने का भी एक रूल होता है, जोड़ने का क्या होता है बाबू, एक रूल होता है। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते हैं, राइट को राइट में जोड़ते हैं। चलिए लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ेंगे, तो चलिए यहाँ लिखेंगे, अब थोड़ा बड़ा होगा इसलिए थोड़ा बड़ा जगह ले रहा है। चलिए लेफ्ट क्या है माइनस n1 बटा यू प्लस n2 बटा v1, ये लेफ्ट है, पहिलका का लेफ्ट, अब दूसरका का लेफ्ट ले रहा है। चलिए जोड़ते हैं माइनस n2 बटा v1 प्लस n1 बटा v, पहिलका का लेफ्ट दूसरका का लेफ्ट बराबर पहिलका का राइट बोल n2 माइनस n1 बटा क्या r1, पहिलका का लेफ्ट अब प्लस दूसरका का लेफ्ट क्या है माइनस n2 माइनस n1 बटा क्या r2। जोड़ दिए। अब ध्यान से देखो बाबू, अब इसको प्लस माइनस थोड़ा बढ़िया से करेंगे तो ये कुछ कटेगा भी। तो देखो माइनस n1 बटा u प्लस n2 बटा v1 प्लस माइनस माइनस n2 बटा v1 प्लस 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 n1 बटा क्या v। अब ध्यान से देखो इसमें n2 माइनस n1 इसमें भी है, n2 माइनस n1 इसमें भी है, कुछ कॉमन हो जाएगा। तो n2 माइनस n1 कॉमन होगा, क्या बचेगा 1 बटा r1। चाहे छोड़ो अभी कॉमन नहीं लेते, ये प्लस माइनस थोड़ा माइनस कर ले। चलो n2 माइनस n1 बटा r1 प्लस माइनस माइनस n2 माइनस n1 बटा r2। चलो इस तरह भी बना सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये लिखती है ये लिखती है, ठीक है। अब देखो बाबू कुछ कटेगा, ध्यान से देखोगे तो कटेगा। ये प्लस में है n2 बाई v1, ये माइनस में है n2 बाई v1, दोनों कैंसिल आउट। अब बोलो क्या बचा, अब बचा बाबू माइनस n1 बटा u प्लस n1 बटा क्या v, n1 बटा u n1 बटा v बराबर, इधर कुछ कॉमन है बाबू n2 माइनस n1। एक काम करते हैं बाबू, ये कटिए गया तो यहाँ से भी तो कॉमन निकाल सकते हैं, एक के बार में बना लेते हैं, बार बार बनाने की क्या जरूरत है। चलो n1 कॉमन ले लो, यहाँ से n1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा अंदर माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बटा u प्लस n1 कॉमन हो गया तो क्या बचा 1 बटा v, ठीक है, बराबर यहाँ से क्या कॉमन होगा n2 माइनस n1 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा क्या r2। कोई दिक्कत है, बात समझ में आएगा। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़े, राइट को राइट में जोड़े, देखते हैं आपको सारा चीज़ दिख रहा है कि नहीं। हाँ बाबू सारा चीज़ क्लियर है, समीकरण फर्स्ट भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से बाबू, तब बोल बाबू, अब ये कॉमन हम ले लिए, अब चलिए अब खाली प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये गुणा में है तो इधर भेज सकते हैं तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 बाई v प्लस में है, ये तो माइनस में है, माइनस 1 बटा u लिख सकते हैं। 1 बाई v प्लस में है तो प्लस आगे लिखते नहीं है, माइनस 1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 अब बटा, ये गुणा में है, n1 गुणा में है तो इधर किस में आएगा भाग में, और इधर क्या होगा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा क्या बाबू r2, ठीक है। अब देखो तुम लोग
पढ़े होगे, 10th में भी पढ़े होगे। 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। तो बस अब फार्मूला प्रूफ की ओर है बाबू, ध्यान से। 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। आइए देखो अलग अलग तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं। n2 बटा n1 माइनस n1 बटा क्या n1, तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n2 बटा n1 माइनस n1 बटा n1, 1 बटा r1 माइनस 1 बाई क्या r2, कोई दिक्कत नहीं है। n1 से n1 कट गया तो 1/f बराबर n2 बटा, अब देखो ये n2 बटा n1 ही तो कट गया। n2 बटा n1 को तुम लोग को लिखना भी कुछ सिखाए होंगे फिजिक्स में कि नीचे वाला ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाला नीचे भेज देते हैं। तो देखो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2, नीचवा 1 है तो ये ऊपर वाला लिख सकते हैं n2 1 माइनस, ये कट गया तो कितना आया 1, कोष्ट में क्या आ जाएगा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा क्या बाबू r2, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब देखिए बाबू अप्रूव हो गया। 1/f बराबर n2 1 को नॉर्मली हम लोग n भी मान सकते हैं, क्योंकि दूसरे माध्यम पहले के सापेक्ष में, तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या मान सकते हैं n माइनस 1, अंदर क्या बचा 1/r1 माइनस 1 बाई क्या r2। ये फार्मूला क्या हुआ बाबू प्रूव्ड। ये भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है बाबू, क्लियर है, बात समझ में आया, सारा चीज़ क्लियर है। चलिए एक बार और दिखा देते हैं शुरू से कि आपको सारा चीज़ क्लियर रहे। देखिए बाबू फार्मूला यही प्रूव करना था। एक बार विरल से सघन के लिए फार्मूला लगाए थे, एक बार सघन से विरल के लिए, लेकिन सघन से विरल के लिए जब लगाए थे तो ध्यान रखिएगा पहला सतह के लिए वस्तु u था, प्रतिबिंब v1 था, लेकिन जब दूसरा सतह का बात हुआ तो वस्तु क्या हो गया यही v1 हो गया, वस्तु की दूरी क्या हो गई v1 हो गई, अब प्रतिबिंब की दूरी तो v ही होगी। यही बाबू गड़बड़ हुआ था, देख लो u की जगह क्या आया था v1, v की जगह v, कोई दिक्कत। पहला सतह दूसरा, अब ये कॉमन निकाल लिए थे यहाँ से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिए थे जोड़ दिए थे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर ये फार्मूला लगाए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते ये फार्मूला प्रूफ हुआ। आज बाबू लाइट चैप्टर का 2 प्रूफ हुआ है, कल 2 प्रूफ करेंगे तो लाइट खत्म, उसके बाद लास्ट चैप्टर फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगा। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। सारे स्टूडेंट को बाय 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 बाय।